नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप किरण पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं, तो सारे प्रश्न आप एक बार करा दिएगा। और जीके जीएस तो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें पता लग जाता है कि आरपीएफ कांस्टेबल में पिछली बार जब भर्ती परीक्षा 2019 में हुई थी उसमें जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पीवाई की सीरीज में आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जो आपके पिछली बार आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें टोटल 41 पारियों में आपकी परीक्षा हुई थी। तो इस बुक में आपको 41 सेट दिए गए, तो इस बुक का मैं आपको संपूर्ण रिवीजन कराने वाला हूँ। तो अगर आपको 41 के 41 सेट कंप्लीट करने हैं तो लगातार पर डे वीडियो आएगी, तो वीडियो आप पर डे देखिएगा। उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो आज का अपना ये सेट नंबर 1 है और आज का जो अपना पेपर है वो 17 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है, जिसमें जीके जीएस के टोटल जो 50 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको कराने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो बताओ वो कौन सा महाद्वीप है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। एक का दो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न सॉरी दूसरा प्रश्न आ जाता है किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये किसके अधिकार के अंतर्गत आती है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है। दो का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो वो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दो का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ कौन सा मंदिर है, ये आपको बताना है। तो खजुराहो मंदिर ये कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तीन का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इस मिश्रण को समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। चार का ऑप्शन क्या चार है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है। पांच का आंसर आपको देना है। तो ज्यादातर मिलती है जलोढ़ मिट्टी। पांच का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प का संबंध कबड्डी खेल से। तो ये है संबंध रखता है अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन, यानी AKFI। छह का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना है वो 1950 में की गई थी। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में की गई थी। सात का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है। तो बताओ कौन है, ये आपको बताना चलेगा। मैं आठ के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। प्रश्न संख्या आठ के ऑप्शन ये रहे। तो आठ का जितने भी लोग बता रहे हैं आर्गन है। चौथा ऑप्शन वालों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो बताओ कौन अलग करता है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का। 10वां प्रश्न आ जाता है कि क्षय रोग और टीबी रोग डॉट डॉट के कारण होता है। तो ये किसके वजह से होता है। 10 का आंसर आपको देना है। तो क्षय रोग और टीबी रोग ये होते हैं जीवाणु की वजह से, यानी 10 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है आपके सामने घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डॉट डॉट है। तो उनकी सापेक्ष गति क्या होती है, 11 का आंसर आपको देना है। तो इनकी सापेक्ष गति वो स्थैतिक घर्षण है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है आपके सामने कोलेरू झील डॉट डॉट के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है, 12 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर पाई जाती है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो ये कितने दिन के भीतर चुना जाना चाहिए? 14 का आंसर आपको देना है। तो इसे 10 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा हुआ था कोशिका के नाभिक का आविष्कार? 15 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 15 के ये रहे। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो अशोक का जो सिंह स्तंभ है ये स्थित है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 16 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो कौन सा है? 17 का आंसर आपको देना है। तो वो फाइबर है रेयॉन। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो बताओ दीपा मलिक हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता था रियो पैरालंपिक 2016 में? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। क्या गोपुरम कहा जाता है? 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो ये वाक्य क्या समझाता है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं प्रश्न संख्या 20 के। तो ये वाक्य हमें सिखाता है सतत विकास करना, यानी 20 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने की सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो बताओ क्या है 21 का आंसर? तो सापेक्ष घनत्व इकाई कोई भी नहीं है। 21 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? 22 का आंसर आपको बताना है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 22 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 23 कि बर्फ का गलनांक होता है। तो बताओ कितना होता है? तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो बताओ कौन है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा झरना है वो है एंजल फॉल्स, यानी 24 का ऑप्शन संख्या 4 वो राइट आंसर है हो जाएगा। 5वां प्रश्न आ जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से में है, यानी सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो बताओ सुशील कुमार का संबंध है वो किससे? तो इनका संबंध है कुश्ती से। 26 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताओ कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ये निकलती है अमरकंटक से। 27 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन से शहर को जाना जाता है? 28 का आंसर आपको बताना है। तो लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में पिट्सबर्ग को जाना जाता है। 28 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है?
तो ये कौन-सी नदी पर पाया जाता है? तो सबसे ऊँचा झरना है भारत में शरावती नदी पर पाया जाता है। यानी 29 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा और ये जो झरना है इसका नाम है जोग जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिलों में स्थित है। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? बताओ क्या है? प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये अधिकार है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। चलिएगा 31वां प्रश्न है आपके सामने कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किसके द्वारा कराया था? ये आपको बताना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन ये देख लिया, बाकी के 4 3 ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा प्रश्न संख्या 31 के। तो ये निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 31 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? 32 का आंसर आपको देना है। तो ये दिए गई है सभी भारतीय नागरिक को। 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग डॉट डॉट के कारण होता है। तो किसके कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो कब हुई थी? तो पहली सार्वभौमिक जो परिषद है इसका जो गठन हुआ था वो 1893 में हुआ था। 34 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? बताओ क्या है? तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का जो अर्थ है वो है दीर्घकालिक योजना। यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है या कहाँ से मिली है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो एक जो कांस्य प्रतिमा है नर्तकी की वो मोहनजोदड़ो से मिली है। 36 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि शुक्र अपने अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट के चार ओर घूमता है। तो ये कौन सी दिशा के ऊपर घूमता है? शुक्र ग्रह। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी तीसरा ऑप्शन 37 का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो बताओ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ होता है वो होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना। यानी 38 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? बताओ कौन सी है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या है 40 कि भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 40 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 41वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ कौन है सबसे ऊंची चोटी? तो माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी है। 41 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? बताओ क्या है? तो योग के प्रकारों में जो अर्ध पद्मासन की स्थिति है वो है आधा लिली। यानी 42 का तीसरा ऑप्शन वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डॉट डॉट है। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 43 का आंसर। तो ये हो सकती है 6 महीने या 6 सप्ताह। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली डॉट डॉट सबसे संबंधित है। तो पंचायतन शैली का संबंध किससे है? तो पंचायतन शैली का जो संबंध है वो है मंदिर से। यानी 44 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? यानी कौन सा कप जुड़ा हुआ है? 45 का आंसर आपको देना है। तो ये जुड़ा हुआ है विश्व चैलेंज कप। 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य परिषद को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो बताओ राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? 46 का आंसर।
तो इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन 46 का राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। 47 का ऑप्शन संख्या 4 है, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो बताओ राइडर का संबंध कौन से खेल से है? तो राइडर का संबंध है कबड्डी से। 48 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डॉट डॉट को समर्पित है। तो कौन से भगवान को समर्पित है खजुराहो के कंदरिया महादेव? तो इनका जो संबंध है वो संबंध रखते हैं, ये भगवान शंकर से समर्पित है। यानी 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है, वित्तीय सहायता डॉट डॉट द्वारा नियंत्रित होती है। तो वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? 50 का आंसर आपको देना है। तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। 50 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको 41-41 सेट करनी है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।